पूर्वी जिला पुलिस ने सुलझाई महिला हत्या की गुत्थी। पूर्वी जिला के न्यू अशोक नगर क्षेत्र में हुई महिला की हत्या में पुलिस ने महिला के मित्र को ही गिरफ्तार कर हत्या के इस मामले का पटाक्षेप किया है। आरोपी बिहार के मधुबनी क्षेत्र का रहने वाला है। यह व्यक्ति 4 बच्चों का पिता, पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। वह सुनीता उर्फ सुमन नामक महिला से शादी करना चाहता था, किंतु महिला शादी की बात पर सहमत नहीं थी। 30 वर्षीय मृतक महिला पति व बच्चों के साथ किराए के घर में रहती थी। डीसीपी पूर्वी जिला सुश्री अमृता गुगुलोथ ने प्रेस को बताया कि 26 फरवरी को पुलिस को फोन पर कॉलर ने बताया कि उसकी पत्नी ड्यूटी पर गई थी, किंतु वापस नहीं लौटी। अब कमरे में वह मृत मिली है। न्यू अशोक नगर थाने में एक ब्लाइंड मर्डर केस हुआ था। एक लेडी को अपने रूम के अंदर मार दिया गया है और इन वेरी डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में उनकी बॉडी मिली थी। और इसमें हमारे थाने के टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। ये इंसिडेंट है 26 फरवरी की इसी साल का, जिसमें हमें मैसेज मिला है पीसीआर कॉल के थ्रू, जिसमें विक्टिम के हस्बैंड ने बताया है कि मेरी वाइफ काम पे गई है और वापस नहीं आई और उनकी डेड बॉडी रूम में पड़ी हुई है। ये कॉल मिलने पर हमारी टीम इमीडिएटली एक्शन में आ गई है और हमने मौके को एग्ज़ामिन कर लिया है, फॉरेंसिक टीम को बुला लिया है और फॉरेंसिक टीम से पूरा चेक करवाया है कि क्या क्या एविडेंस वहाँ पे मिल सकते हैं। तो हमें वहाँ पे एक ही गद्दा मिला है जिसके ऊपर वुमेन की बॉडी थी और एक बैंगल ब्रोकन था, टूटा हुआ बैंगल था और उनके बाल के कुछ गुच्छे हैं जो बगल में पड़े हुए थे और उसकी कपड़े थोड़ा सा फटी हुई थी बगल में, उनके कमर के ऊपर हाथ के नीचे फटी हुई थी और 2 यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी थे उसके कमरे में और एक दीवार पे थोड़ा सा ब्लड की स्प्लैटर भी था। तो इसके अलावा वहाँ पे हमें एक नोज पिन भी मिला था थोड़ा दूरी में जो लेडी की थी। तो ये वाले एविडेंसेस हमें मिले थे और उसके बाद हमने वहाँ से शुरू किया कि कौन हो सकते हैं और क्या रीज़न हो सकती है इसको मरने की। तो इनिशियली उसके बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी हमें कहीं पे दिखी नहीं है। ऐसा लगा था कि वो बेड पे लेटी थी और उसके कमर पे, बॉडी पे पानी था। तो ऐसा लगा कि शायद वो अपने ही कोई इंटरनल मेडिकल इशू की वजह से उसकी डेथ हुई है। शायद वो पानी पीने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पाया और फिर भी हमने अपना ओपिनियन रिज़र्व करके हमने मेडिकल ओपिनियन की इंतज़ार किया है कि पोस्टमार्टम में शायद कुछ क्लैरिटी मिले। तो 28 फरवरी को उसकी पोस्टमार्टम हुई है, जिसमें वर्बल ओपिनियन डॉक्टर ने बता दिया था कि उसको चेस्ट, मुंह पे इंजरी है और उसके स्मोथर किया है, उसको ज़बरदस्ती उसकी सांस को रोका गया है एंड उसकी हेड पे इंजरी है और माउथ में इंजरी है। तो ये वाले रीज़न के ऊपर हमने 28 को इमीडिएटली केस रजिस्टर कर दिया है और वहाँ से हमारा अपने केस का जांच शुरू हुआ है। केस के ऊपर हमने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, जिसमें हमने पहले तो जिस घर में उसकी डेड बॉडी मिली थी उसका ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स और उस घर में जो टेनेंट्स रहते हैं उन सबको हमने एग्ज़ामिन किया था। एग्ज़ामिनेशन में हमने काफ़ी इन डीप एग्ज़ामिनेशन किया था और एसरटेन किया है कि उनकी रोल नहीं थी। उसके बाद हमने इनकी मतलब हम मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच जा रहे थे और हम एक तो सीसीटीवी फीड चेक कर रहे थे और उसके फैमिली और दोस्तों को भी एग्ज़ामिन कर रहे थे और जो सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस के लिए हम आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे। तो उनके दोस्त को जब हमने इंट्रोगेट किया है तो उन्होंने बताया कि
इस लेडी की कोई एक दोस्त है जो इसके पीछा पड़ रहा है कि इससे शादी करने के लिए और ये काम छोड़ने के लिए। बट ये दोस्तों ने उसके बारे में कुछ और जानकारी नहीं बताई, ना ही उन्होंने उनको कभी देखा और ना ही उनका कोई डिटेल इनके पास था। और उसके हस्बैंड से भी हमने इंट्रोगेट किया है, तो हस्बैंड ने बोला कि कुछ दिन पहले, एक महीने के मतलब डेथ से इंसिडेंट से एक महीने पहले के करीब हस्बैंड के पास एक फ़ोन कॉल आया है जिसमें उस आदमी ने इसको नाम वगैरह नहीं बताया, सिर्फ यही बोला है कि आप अपने वाइफ को छोड़ दो, वो मेरे साथ रहेगी और मैं उनको रखना चाहता हूँ। तो इसी बात पे हस्बैंड क्यूरियस हो गए थे और उसी टाइम उसका फ़ोन और वाइफ का फ़ोन दोनों के सिम कार्ड उसने तोड़ के फेंक दिया था। तो उस एंगल से भी हम क्लूलेस थे कि ये आदमी जो बताए जा रहे हैं अलग अलग सोर्सेस से, ये आदमी का आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद हमने इनके बच्चों को भी एग्ज़ामिन किया है, तो बच्चों ने हमें कुछ बताया है कि एक अंकल थे जिसका गाड़ी से आते थे, शायद वो ड्राइवर थे, और उसके गाड़ी का नंबर जो है शुरू होता है 4 से और एंड होता है 5 से। तो ये एक क्लू हमारे पास था। तो इसी क्लू से हमने जो गाड़ियाँ चलती है टैक्सी की, ओला की गाड़ियाँ थी, तो उन सबको एग्ज़ामिन किया, बहुत सारी गाड़ियाँ एग्ज़ामिन किया। फाइनली हमें फिर अपने CCTVs के माध्यम से ये पता चला है कि इंसिडेंट जो है उस दिन शाम को 26 के शाम को 7:15 और 7:27 के बीच की इंसिडेंट है, क्योंकि 7:15 तक 7 से 7:15 तक वो अपने किसी और दोस्त से बात कर रही थी और अचानक से 7:15 पर वो फ़ोन जो है बात करते करते रुक जाता है। उसके बाद का मतलब ये 10-12 मिनट का इंसिडेंट मान के चलते हैं, क्योंकि 7:27 पे इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और फ़ोन मिलता नहीं है। तो उसके बाद हमने CCTV कैमरा में एग्ज़ामिन करके चेक किया, तो इस दौरान एक आदमी 7:12 पे इस मोहल्ले में आता है और 7:27 पे निकल भी जाता है। इतना छोटा गैप में इन्होंने ये वारदात कर दिया था। तो उसके बाद इसके अलावा हमें और कोई एविडेंस नहीं था। देन हम लोग अपने मोबाइल CDR के एनालिसिस किया है, तो हमें ये पता चला है कि इसकी दोस्त की फ़ोन पे एक आदमी ने कॉल करता है जिसका नंबर 11 से लास्ट आता है, जो कि इसकी बेटे ने हमें टिप दिया है कि इस अंकल का नंबर 11 का आता है और कोई नंबर नहीं है। तो इसकी दोस्त के फ़ोन पे भी वो नंबर नहीं था। तो हमने फिर उसको ट्रू कॉलर पे चेक किया एंड देन उसका नंबर निकाला जिसका नाम SH से आता था। ये SH का क्लू लेके 11 का क्लू लेके ट्रू कॉलर के ज़रिए हमने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए उसकी फ्रेंड की मोबाइल फ़ोन का ट्रू कॉलर लिस्ट को निकाल के जो ये मैच होता है वो देखते हुए गए। देन वी कुड पिन पॉइंट कि एक आदमी है जिसके वो संगम बिहार के रहने वाला है, बट वो अभी स्विच ऑफ है, क्योंकि एक्यूज़ ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके मोबाइल फ़ोन का चेंज भी कर लिया था, तो इसीलिए हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उसके बाद हमने इसके दोस्त के ज़रिए, इस लेडी के विक्टिम के दोस्त के ज़रिए, उनके रिश्तेदार के इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया था। उस इंफॉर्मेशन को लेके फिर हम एक्यूज़ तक पहुंच गए और उसको पकड़ लिया। और एक्यूज़्ड के पास से हमें उसका कपड़े, जिस टाइम का वारदात है, वो रिकवर हुआ है और मोबाइल फ़ोन उसने नाली में फेंक दिया है। उसके लिए हम NDRF को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें ट्रेस करके दे। और CDR के ज़रिए और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में हमने ये तो एसरटेन कर लिया है कि इनकी रेगुलर संपर्क थी, 3 साल से ये संपर्क में थे और इनका कहना है कि ये कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे भी इनको देते थे, बट वो चाहते हैं कि ये लेडी जो है अपना कामकाज छोड़ के उनके साथ रहने लगे और उनके साथ रहे। तो बेसिकली ये उनको चाहते थे और वो मानी नहीं, तो गुस्से में आके उसको मार दिया है। तो इनके कपड़े हमने रिकवर कर लिया है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हमारे पास है और इनके गेट प्रोफाइलिंग भी हम करवा रहे हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी ओपिनियन ले रहे हैं। पुलिस ने अंततः इस केस को सुलझाकर एक उत्कृष्ट कार्य किया है।
आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्तान इंद्रप्रस्थ।